हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी को का मेरे इस नए वीडियो पे और मेरे चैनल पे। हमेशा की तरह इस बार भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आप सभी को के लिए। और आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी टॉपिक के बारे में जो सबके लाइफ में बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है, बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है सबके लाइफ में। बच्चे, बड़े, छोटे, जो भी हैं, ये जो आज का टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी के काम में आएगा। और ये है कि क्या हम जानते हैं कि मीटिंग्स में कैसे बात किया जाए। मीटिंग्स हर एक के लाइफ में रहते हैं और हर कोई मीटिंग्स में पूरे दिन भर फंसा रहता है। कभी कॉल पे मीटिंग है, कभी फिजिकल मीटिंग्स हैं, कभी वर्चुअल टीम मीटिंग्स हैं, जूम मीटिंग्स हैं। तो ये सारे एक रेगुलर अफेयर रहता है एक वर्किंग प्रोफेशनल का। और स्टूडेंट्स का भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं, क्लासेस हैं। तो ये सब में आप अपना पॉइंट्स कैसे रख सकते हैं, इम्पैक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जिससे ऑडियंस आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, आपको देखे और आपकी बातों को सुने और समझे। तो आज की इस वीडियो पे मैं वो सारी छोटे पॉइंट्स आपको डिस्क्राइब करने वाला हूं जिसके हेल्प से आपको मीटिंग्स में कैसे बात करना है उसका एक आइडिया थोड़ा मिलेगा और आप उस बेसिस पे अपना एक यूनिक मीटिंग प्रिपरेशन कैसे किया जाता है आप करके फॉलो करके देख सकते हैं रिजल्ट्स अपने आप के लिए। मेरा नाम है ट्रेनिंग गुरु सुधीर और मैं प्रोफेशनल्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स को बताता हूं कि कैसे मीटिंग्स में बात करना चाहिए और मैं वही एक्सपीरियंस आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। तो प्लीज वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और भी मैं इस चैनल पे लाता रहूंगा, बट आज का वीडियो चलिए आज शुरू करते हैं। पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मीटिंग्स में क्या प्रिपेयर करके आप जाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने मीटिंग जाने से पहले प्रिपेयर होइए कि आपका वो मीटिंग किस कॉन्टेक्स्ट पे बना है या आप वो मीटिंग किस लिए अटेंड कर रहे हैं। वो होने के बाद 3 पॉइंट्स को प्लीज ध्यान में रखिएगा। वो है इनसाइट्स, कुछ इनसाइट्स बताइए वो मीटिंग के बारे में। पूरी बात सुनने के बाद क्वेश्चंस पूछिए और फिर सजेशंस दीजिए। ये 3 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला है कुछ इनसाइट्स बताइए उस टॉपिक रिलेटेड। दूसरा है कुछ रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछिए और तीसरा है कि सजेशंस दीजिए। इसके बाद जो पॉइंट आता है वो है बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे ही मीटिंग स्टार्ट होती है आप इंश्योर करिए कि आप 5 मिनट के अंदर अंदर अपना कुछ ना कुछ पॉइंट एक रखिएगा जो मैंने अभी बताया, जो है इनसाइट्स देना, क्वेश्चंस पूछना और या सजेशंस देना। इन तीनों में अगर आप एक भी कर लेते हैं अगले 5 मिनट पे मीटिंग शुरू होने के बाद, तो आप पहली बात तो रिलैक्स्ड रहेंगे। दूसरी बात, आप जितना देर शांत रहेंगे उतना प्रेशर आप पे बढ़ेगा कि अभी तक आपने कुछ अपने पॉइंट्स बोले नहीं हैं और चुप रहे हैं तब से। कई बार ऐसा होता है कि आपको आंसर आता है बट आप दे नहीं पाते हैं, या आप देते हैं बट आप ऐसी पिच में देते हैं जो कि दूसरों को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि लो इन कॉन्फिडेंस है। तो बहुत अच्छा रहेगा कि आपको इनिशियली जो प्रेशर ब्रेक करने के लिए 5 मिनट के अंदर अंदर आप अपने एक पॉइंट जरूर रखिएगा
इससे आप पूरी मीटिंग में रिलैक्स बैठेंगे, क्योंकि आप एक वैलिड सजेशन या वैलिड क्वेश्चन या वैलिड इंसाइट आप उस मीटिंग के दौरान आप दे चुके हैं। बाकी जो भी आप बात करना चाहते हैं वो आपके लिए बोनस ही होगा, लेकिन कुछ भी आपका नुकसान उससे नहीं होगा। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है, प्लीज पॉज करिए बोलने से पहले, सोचिए और फिर बोलिए। सोचिए, पॉज करिए, बोलिए। और एक बार दोहराता हूं, थिंक, पॉज एंड स्पीक। प्लीज सुनिए कि क्या वो मीटिंग का कॉन्टेक्स्ट है, क्या आपके बॉस बोल रहे हैं या क्या आपका सीनियर बोल रहा है, और वो क्या आपको कम्युनिकेट करना चाहता है। वो उस मीटिंग के दौरान आपको वो क्या मैसेज पहुंचाना चाहता है वो समझना बहुत जरूरी है। अगर आप वो समझते हैं तब जाके आप एक पॉज लीजिएगा, उसके बाद आप जो अपना पॉइंट बोलना चाहते हैं वो बोलिएगा। उसके बाद का जो फोर्थ पॉइंट है वो है, प्लीज ठहराव से बोलिए, हड़बड़ी से कुछ भी मत बोलिएगा। एकदम ठहराव से, आराम से, सोच के और धीमे आवाज में, गहरी आवाज में अपना पॉइंट रखिएगा। इससे क्या होगा कि जो ऑडियंस बैठे हैं, जो मीटिंग्स में जो दूसरे बैठे हैं, वो उनका फोकस आप पे जाएगा। जैसे ही आप 1-3 सेकंड, 2-3 सेकंड, 4 सेकंड का पॉज लेते हैं और फिर आप अपना पॉइंट रखते हैं, तो पूरा फोकस आप पे है, और जब आप पे फोकस है आप अपना पॉइंट डिलीवर करते हैं। तो ये मैक्सिमम इंपैक्ट क्रिएट करता है लोगों पे, बॉस पे, सीनियर पे, जो ये मीटिंग कंडक्ट कर रहा है। उसके बाद है, जो भी आपके पॉइंट्स हैं प्लीज उसको छोटा रखिए और मीनिंगफुल रखिए और क्रिस्प रखिए। मतलब अर्थात कि अच्छा बोलिए लेकिन छोटा बोलिए, और ऐसा बोलिए कि वो दूसरों को समझ आ जाए। कोई लंबा सेंटेंस, प्रोलॉन्ग्ड कॉन्वर्सेशंस वहां पे नहीं होने चाहिए। आप सिर्फ जो चीज आप ऑडियंस को पहुंचाना चाहते हैं वो एकदम सरल तरीके से, सिंपल भाषा में, छोटे सेंटेंसेस में आप वो पहुंचाइए मैसेज। आप देखिएगा कि ये कितना इंपैक्टफुल रहता है। उसके बाद जो पॉइंट आता है, प्लीज अगर आपको बोलते समय कोई क्वेश्चंस आते हैं या कोई इंटरप्शन आता है, प्लीज उसको कामली हैंडल करिए और बोलिए कि मुझे अपने पॉइंट्स खत्म करने दीजिएगा, ये मेरा आखिरी पॉइंट है, इसके बाद आप बोल सकते हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल दिखता है। ये आप ये भी बोल सकते हैं कि मुझे मेरे थॉट्स को बोल देने दीजिए, क्योंकि आप इंटरप्ट करने से शायद मेरे थॉट्स मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। तो इंटरप्शन को कामली हैंडल करना बहुत जरूरी है। उसके बाद प्लीज प्रिपेयर होइए मीटिंग्स के लिए, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो टॉपिक रिलेटेड कुछ और आप अगर नॉलेज शेयर करना चाहते हैं टीम से, तो वो अगर आप प्रिपेयर नहीं होंगे तो वो नहीं होगा। प्रिपरेशन में और एक चीज भी आती है, प्लीज हर दिन अगर आप अपना 2-3-5 मिनट का मीटिंग कैसे आप बोलते हैं, अपने आप को मिरर में देख के प्रैक्टिस करिए। आवाज अपनी रिकॉर्ड करिए या खुद को रिकॉर्ड करिए। सुनिए कि आप कैसे बात कर रहे हैं, आपका आवाज कैसा है, आप कैसे दिख रहे हैं ओवरऑल। उसके बाद आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है। आप जब बैठे हैं तो रिलैक्स होकर बैठिए, शोल्डर्स पीछे होने चाहिए, आपके जो फीट हैं वो फ्लैट होने चाहिए, और आई कांटेक्ट एक टाइम में एक इंसान को देखना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज ही आपको बताएगी कि आप खुद से कितने कॉन्फिडेंट है अंदर
और बाहर जो लोग आपको परसीव कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आप कैसे बैठे हैं, आप फिजिट तो नहीं कर रहे हैं, आप कुछ पेन पेंसिल डायरी जो भी आपके पास है उससे आप खेल तो नहीं रहे हैं, या आप अपने लेग्स को शेक तो नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें दिखाता है कि आप थोड़े नर्वस हैं। और ये सब हटाने के लिए आप अपना बॉडी पोस्चर अपराइट रखिए, शोल्डर्स बैक और आई कांटेक्ट एक टाइम पे एक आदमी को। तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा और आप अपने थॉट्स को क्लियरली क्लैरिफाई कर सकते हैं मीटिंग्स में। प्रिपरेशन प्रिपरेशन प्रिपरेशन, आप जितना प्रिपेयर करेंगे आप उतना अच्छा बोल पाएंगे, उतना कॉन्फिडेंट दिखेंगे और लोग आपको उतनी ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि आप जो भी बोल रहे हैं मीटिंग में उसका कोई अर्थ है। वो सिर्फ ये नहीं है कि हाँ मुझे मीटिंग में बोलना है तो मैं बोलूंगा, नहीं, मीटिंग में बोलना चाहिए और ऐसे पॉइंट्स रखने चाहिए जिसका कॉन्टेक्स्ट वो मीटिंग से है, जिसका रिलेशन वो मीटिंग से है, वो टॉपिक से है, और उस रिलेटेड ही आपको प्रिपेयर होके वैसे क्वेश्चंस, वैसे सजेशंस, वैसे इनसाइट्स देने चाहिए। तो जितनी जल्दी अगर आप ये सारे पॉइंट्स को फोकस करते हुए मीटिंग्स अटेंड करेंगे, देखिए ये एक दिन में या एक हफ्ते में या एक महीने में ये प्रैक्टिस आपको होगी नहीं। इसके लिए रेगुलरली आपको ये प्रैक्टिस को इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर ये प्रैक्टिस आप इम्प्लीमेंट करेंगे, धीरे 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 जाके ये चेंजेस एक में आएगा और वो उतना कॉन्फिडेंट बनता जाएगा मीटिंग्स अटेंड करने में और कुछ सालों में मीटिंग्स लेने में। तो ये मैं बताता हूँ, सिखाता हूँ मैनेजर्स को, और भी जो स्टूडेंट्स हैं, जो अपकमिंग मैनेजर्स बनने वाले हैं, जो ट्रेनीज हैं, जो जिनको मैं मेंटरशिप करता हूं, तो मैं ये सिखाता हूं उनको कि किस तरीके से आप अपने आप को मीटिंग में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये रहा कुछ इंसाइट्स आपके लिए, आप सभी कोई के लिए। आशा करता हूं कि ये टॉपिक आप सभी कोई को पसंद आया है, और अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करके बताइएगा कि कैसा लगा, और प्लीज सपोर्ट करिए मेरे चैनल को, और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, आसपास सफाई बनाए रखिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे।